हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सर्वर एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बिहार जीके से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है, जो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। विस्तार में समझते हैं। पटना बिहार की राजधानी है और यह राज्य का सबसे बड़ा शहर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार में कुल प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। बिहार में कुल जिला 38 है। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से पटना है। बिहार में कुल विधानसभा सीटें 243 है और लोकसभा सीटें 40 है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण के राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाकर लाए थे। विस्तार में समझते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बिहार का आधिकारिक राज्य पशु बैल है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बैल को बिहार का राज्य पशु घोषित किया गया है। दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राज्य गीत मेरे भारत की कंठहार तुझको सत सत वंदन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। भागलपुर अपनी रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? आपको बताना है बिहार में कितने प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों को प्रशासनिक रूप से विभाजित करते हैं। नंबर 9 प्रमंडल का आप नाम जान लीजिए दोस्तों। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, ये बिहार के कुल 9 प्रमंडल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस पद को कई बार संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस पद को संभाला था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जो लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव की मां है। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। और पॉइंट है, नोट कर लीजिए। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। बिहार में विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। बिहार के पहले शिक्षा मंत्री गणेश दत्त थे। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति रामदयालु सिंह थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदु प्रभा सिंह थी। बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रामधारी सिंह दिनकर थे। बिहार के पहले कवि विद्यापति ठाकुर थे। बिहार में अशोक चक्र के पहले पुरस्कार विजेता स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा का केंद्र माना जाता है? सही उत्तर नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नालंदा में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है बिहार दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं। सही उत्तर 22 मार्च हो जाएगा। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं।
बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, जहां से एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बिहार में सबसे ठंडा जिला किशनगंज जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में साक्षरता दर 63.8% है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला मुंगेर है। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। कुछ और पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां 1000 पुरुष पर 1015 महिलाएं हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला है, जहां 1000 पुरुषों के मुकाबले 879 महिलाएं हैं। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी बिहार की आधिकारिक भाषा है। हालांकि भोजपुरी, मैथिली और मगही भी व्यापक रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सही उत्तर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? आपको बताना है बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है। ये गया जिला में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महाबोधि मंदिर गया जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी की जन्म स्थली है? आपको बताना है शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। सही उत्तर सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सासाराम शेरशाह सूरी की जन्म स्थली है और यह उनके मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी शेरशाह सूरी का कब्र भी सासाराम में ही स्थित है। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए दोस्तों। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी बहार खान के यहाँ काम करना शुरू किए थे 1522 ईस्वी में। शेरशाह सूरी बाबर के सेना में काम किए थे 1527 से 1528 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुए थे और हुमायूं हार गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें भी शेरशाह सूरी जीत गए थे, हुमायूं हार गया था। शेरशाह सूरी का निधन मई 1545 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस जगह महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? सही उत्तर बोध गया हो जाएगा। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह स्थान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ। सही उत्तर 2014 होगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 2014 में शुरू हुआ, जिसमें भारत सहित कई देशों का योगदान है। दोस्तों, कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने बनाया था। यानी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने बनाया था। नोट कर लीजिएगा। यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक 600 सालों तक चला था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और गणित जैसे विषयों का प्रमुख केंद्र था। एक और पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में नष्ट किया था, उसमें आग लगा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? सही उत्तर जमुरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। भारतीय राज्य बिहार में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है जमुरी नृत्य। इन नृत्यों का स्थानीय विरासत और संस्कृति से गहरा संबंध है। यह नृत्य शैली विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न,
बिहार के किस स्थान को महावीर की जन्म स्थली कहा जाता है? दरअसल दोस्तों यहाँ गौतम बुद्ध को महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली जिला में। आप सभी को मालूम है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिला में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था। वैशाली जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्म स्थली है। यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपको बताना है सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। यह सारण जिला में आयोजित होता है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। सोनपुर मेला सारण जिले में हर साल आयोजित किया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की दक्षिणी सीमा किस राज्य से मिलती है? आपको बताना है बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है। सही उत्तर झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। विस्तार में समझते हैं दोस्तों, बिहार की दक्षिणी सीमा झारखंड से मिलती है। झारखंड के साथ बिहार की बिहार की सीमा कई जिलों से जुड़ती है। दोस्तों कुछ पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए बिहार का मैप है, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है, इधर हमारा पूर्व होता है और इधर हमारा पश्चिम होता है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। नोट कर लीजिएगा, बिहार अपना एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ। दोस्तों एक और टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, बिहार के उत्तरी जिला कौन है, बिहार के दक्षिणी जिला कौन है? तो दोस्तों बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला है, बिहार के दक्षिण में गया जिला है, आप मैप में देख सकते हैं। बिहार के पूर्व में किशनगंज जिला है, बिहार के पश्चिम में कैमूर जिला है। आप मैप में ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का पुराना नाम क्या था? आपको बताना है पटना का पुराना नाम क्या था। सही उत्तर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही है। अगला प्रश्न, किस स्थान को बिहार का शिक्षा नगरी कहा जाता है? सही उत्तर नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नालंदा अपने प्राचीन विश्वविद्यालय और शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान को धर्म की राजधानी कहा जाता है? सही उत्तर बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बोध गया को धर्म की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? सॉरी दोस्तों, किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष पाए जाते हैं? आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। सही उत्तर भागलपुर जिला हो जाएगा, जिसे सिल्क सिटी कहते हैं। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष भागलपुर जिले में स्थित है, जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी है। अगला प्रश्न, बिहार के किस शहर को कबीर की नगरी कहा जाता है? सासाराम को कबीर की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। सासाराम में संत कबीर के अनुयायियों की बड़ी संख्या है, इसलिए इसे कबीर का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा गांधी सेतु स्थित है? सही उत्तर पटना में हो जाएगा। यह हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। यह गंगा नदी पे बना है। महात्मा गांधी सेतु पटना में गंगा नदी पर बना है और यह भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। बिहार शब्द संस्कृत के विहार से लिया गया है, जिसका अर्थ बौद्ध मठ है। प्राचीन काल में बिहार क्षेत्र बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां अनेक बौद्ध मठ बिहार स्थित थे। इन मठों के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह भारत का एक महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय है जो बिहार राज्य के न्यायिक मामलों को देखता है। इसकी स्थापना के समय जस्टिस एडवर्ड माइनेल स्टुअर्ट पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको बताना है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। सही उत्तर 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व 16 सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जो 5वीं से 12वीं सदी तक सक्रिय रहा। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र का अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इसे प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने बनाया था और नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का मुख्य कारण कौन था? सही उत्तर तुर्की आक्रमण हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी के द्वारा हुआ। इस समय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया और विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसने नालंदा की समृद्ध शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में स्थित है? सही उत्तर नालंदा जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नालंदा जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल है। यह वृक्ष भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पवित्र माना जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। झारखंड कब बिहार से अलग हुआ? झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार को झारखंड से 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। इस दिन झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जो बिरसा मुंडा की जयंती के दिन है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाया जाता है। बिहार में सबसे पहले हिंदी अखबार बिहार बंधु किस साल छपा था? याद रखिएगा, बिहार का सबसे पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु था। आपको बताना है किस साल छपा था। यह 1872 में छपा था, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार था जिसे 1872 में प्रकाशित किया गया था। यह अखबार बिहार में हिंदी पत्रिका की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी शुरुआत से पहले बिहार में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबार प्रकाशित होते थे, लेकिन हिंदी में यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सही उत्तर मीरा कुमार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। मीरा कुमारी होगा, सुधार कर लीजिएगा। मीरा कुमारी 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा महापुरुष मगध के ऐतिहासिक विकास में योगदान देने के लिए जाना जाता है? सही उत्तर बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। बिंबिसार मगध साम्राज्य के महान शासक थे और उन्होंने मगध के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार म्यूजियम स्थित है? यह पटना जिला में स्थित है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बिहार म्यूजियम पटना में स्थित है और यह राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है? लिट्टी चोखा बिहार में सबसे अधिक खाया जाता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? सही उत्तर पटना हो जाएगा, जो बिहार की राजधानी है। पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम है। यह राज्य की राजधानी भी है और यहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही सबसे अधिक है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया है। पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है
क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती किस दिन मनाई जाती है? सही उत्तर 3 दिसंबर हो जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। एक बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। उनका अपनी माँ और बड़े भाई महेंद्र से गहरा लगाव था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में किया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक था और यहाँ बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बिहार का कौन सा जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो एक पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली है। बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर जिला अपनी उच्च गुणवत्ता की लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। बिहार का पश्चिमी सीमांत कौन सा राज्य है, यानी बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। बिहार के पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य है। दोस्तों, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है। बिहार अपना एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है नेपाल के साथ, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला कौन है आपको यह बताना है। सही उत्तर सीहोर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला सीहोर है। इसका कुल क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। शेखपुरा बिहार का एक छोटा जिला है जिसमें जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। जनगणना 2011 के अनुसार शेखपुरा की जनसंख्या लगभग 4.8 लाख है, जो अन्य जिलों की तुलना से में कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। बिहार में एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। बरौनी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शैक्षिक और बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसे 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। उसने न केवल विश्वविद्यालय को जला दिया बल्कि वहां के कई विद्वानों और भिक्षुओं को भी मार डाला था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये पटना में स्थित है, बिहार में स्थित है। सॉरी दोस्तों, बिहार के पटना में स्थित है। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना बिहार में स्थित है। यह राज्य का एक प्रमुख विधि विश्वविद्यालय है। इसे 2006 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मानसून का मुख्य समय कब होता है? बिहार में मानसून का मुख्य समय जून से सितंबर होता है। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। बिहार में मानसून का मुख्य समय जून से सितंबर के बीच होता है। इस समय राज्य में अधिकतर बारिश होती है, जो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन 20 का उत्तर होगा। बिहार में कुल 38 जिले हैं।
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है गोलघर का निर्माण किसने कराया था। यह गांधी मैदान के पास स्थित है। गोलघर का निर्माण जॉन गास्टिन ने कराया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जॉन गास्टिन ने 1786 में कराया था। यह एक विशाल अनाज भंडारण था। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। यह बिहार राज्य के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यह चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध यूनानी दूत और लेखक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान की। उनकी पुस्तक इंडिका ने उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिसको आप नोट कर लीजिए, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। बिहार देश का बढ़ा हुआ सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान भारत में बढ़ा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कुछ और पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और पॉइंट है दोस्तों, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। कैमूर वन प्राणी अभ्यारण्य कैमूर तथा रोहतास में है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर में है। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिला में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया जिला में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। कुछ और पॉइंट है दोस्तों उसको भी आप नोट कर लीजिए। आपको बताएं